गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मूल्यांकन एवं मापन में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मूल्यांकन के बारे में जानते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे जीवन पर्यंत हमें देखने के लिए मिलती है या हमारे पूरे जीवन में चलने वाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि हम कभी शिक्षा के क्षेत्र में या फिर व्यावसायिक क्षेत्र में या हमारे निजी जीवन के क्षेत्र में हम कुछ भी करते हैं या सीखते हैं, तो वहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है देखने के लिए कि हमने क्या सीखा, कितना सीखा, कैसा सीखा। और मापन मापन जिस तरह के मूल्यांकन है हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है, उसी तरह से मापन भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसके माप को जानते हैं कि हमें कितनी दूरी तय करनी है। उसी तरह से हम किचन में खाना बनाते हुए भी सोचते हैं कि क्या और कितना यूज़ करना है। जैसे चावल पकाना है तो कितना चावल और कितना पानी डालना, उसके माप को हम जानकर खाना पकाते हैं। उसी तरह से हमें विद्यालय पहुंचना होता है, दफ्तर में पहुंचना होता है, तो हम अपनी टाइमिंग को जानते हैं और टाइमिंग के अनुसार ही पहुंचते हैं। तो ये समय देखना या दूरी को जानना या माप को जानना, ये है माप। तो चलिए अब हम मापन और मूल्यांकन में अंतर को जानेंगे। तो मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है और मापन उसका एक छोटा सा हिस्सा है। मूल्यांकन एक ज़्यादा अवधि में चलने वाली प्रक्रिया है और मापन की अवधि कम होती है। मूल्यांकन बहुत ज़्यादा समय में किया जाता है, इसलिए इसकी टाइमिंग भी ज़्यादा होती है और मापन की टाइमिंग कम होती है। अब हम मूल्यांकन और मापन में अर्थ के आधार पर इनमें अंतर देखेंगे कि मूल्यांकन किसी भी पाठ्यक्रम या किसी भी कोर्स की समाप्ति पर छात्रों में शैक्षिक उपलब्धि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जबकि मापन किसी भी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति में कौन से गुण और विशेषताएं हैं उसको जानने के लिए, उसका आंकिक वर्णन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मापन और मूल्यांकन में उद्देश्य के आधार पे अंतर को जानेंगे। इसमें है कि किसी भी निर्धारित कोर्स के समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि को ग्रेड अथवा अंक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि मापन उस आंकड़े को एकत्रित करने का माध्यम बनता है। अर्थात मापन मूल्यांकन की एक तकनीक के रूप में। तीसरा अर्थ इसकी अवधि के अनुसार, मतलब समय के अनुसार है। तो पाठ्यक्रम की समाप्ति पर मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी की जाती है, मतलब पूरी की जाती है। लेकिन मापन का कार्य हम उस कोर्स के अंतर्गत कभी भी कर सकते हैं या कभी कभी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसका शिक्षक शास्त्रीय। तो यह मूल्यांकन किसी भी कोर्स के अंत में उपलब्धियों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है कि छात्र ने किस किस क्षेत्र में क्या क्या सीखा, कितना सीखा। जबकि मापन व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जैसे कि व्यक्ति की मानसिक क्षमता, रुझान इत्यादि के लिए किया जाता है। थैंक यू।